भारत भूमि पर अनेक साधक तप करके प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक तपस्वी आंबली वृक्ष के नीचे तप कर रहा था। वह केवल पत्तों पर जीवित रहता और दिनरात वृक्ष की परिक्रमा करता। निरंतर परिक्रमा से वृक्ष के चारों ओर धरती में गहरी नाली बन गई थी। एक दिन आकाशमार्ग से जाते हुए नारद जी ने उस तपस्वी को देखा। तपस्वी ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, नारद जी, कृपया प्रभु से पूछिए, मुझे उनके दर्शन कब होंगे? मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ। नारद जी वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, एक तपस्वी आंबली वृक्ष के नीचे तप कर रहा है। वह जानना चाहता है कि उसे आपके दर्शन कब मिलेंगे। भगवान मुस्कराए और बोले, जितने पत्ते उस आंबली वृक्ष पर हैं, उतने वर्षों तक और तप करना होगा, तब जाकर उसे मेरे दर्शन होंगे। नारद जी का हृदय भारी हो गया। उन्होंने सोचा, यदि यह संदेश सुना दूंगा तो तपस्वी हिम्मत हार जाएगा। लेकिन लौटकर तपस्वी ने उत्सुकता से पूछा, नारद जी, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा? नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि तुम्हें उतने ही वर्षों तक तप करना होगा जितने पत्ते इस वृक्ष पर हैं। पर आश्चर्य, तपस्वी निराश होने के बजाय आनंद से गाने और नृत्य करने लगा। आहा, प्रभु ने मेरे विषय में कहा। अब निश्चित है कि वे एक दिन मुझे दर्शन देंगे। तपस्वी की यह अटूट श्रद्धा और आनंद देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। मोर मुकुट से सुशोभित तेजोमय स्वरूप में उन्होंने तपस्वी को आशीर्वाद दिया। तपस्वी का हर्ष अपार था। वह परम आनंद में झूम उठा। नारद जी ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, आपने तो कहा था कि इसे अभी अनेक वर्षों तक तप करना होगा, फिर अभी दर्शन क्यों दिए? भगवान मुस्कराए और बोले, देखो इसके अडिग विश्वास और साहस को। इतने वर्षों की बात सुनकर भी इसका साहस नहीं टूटा। ऐसे भक्त को मैं और विलंब कैसे कराऊं? यदि तपस्वी विश्वास खो देता तो उसे कभी दर्शन न मिलते। संदेश यही है, जो दृढ़ विश्वास और साहस रखता है, वह शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जीवन में और मुक्ति की राह पर भी साहस आवश्यक है, तभी ईश्वर की कृपा मिलती है।